प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, शालोम एंड सलाम आप सभी को जो हमारे संग फिर से दुआ में शामिल हो रहे हैं। मैं आज के इस दिन के लिए खुदावन का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझको और आपको ये मौका दिया है कि मैं और आप आज की इस प्रार्थना में शामिल हो सकें। प्रिपेयर योर हार्ट्स एज वी आर गोइंग टू लिसन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। अपने दिलों को तैयार करें जब हम खुदा के कलाम से सुनने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर आवर हार्ट्स बिफोर वी लिसन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिलों को तैयार करें। तो आइए आज खुदावंद के वचन में चलते हैं, जो नीति वचन की किताब उसका 12 बाब और उसकी 15वीं आयत है। प्रोवर्ब्स 12:15। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। एक मूढ़ व्यक्ति की बात हो रही है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो एक बेवकूफ जन की बात हो रही है, जिसके विषय में लिखा है कि उसे अपनी चाल बिल्कुल सीधी जान पड़ती है। जो कुछ कर रहा है उसे लगता है नहीं, मैं ही सही कर रहा हूं। कई बार मैं और आप, आई एम सॉरी टू से, मुझे क्षमा करिएगा, पर सच्चाई यह है कि कई बार मैं और आप बिल्कुल मूर्खों की सी चाल चलते हैं। हम कई बार कोई काम कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो हम कभी खुदावन से नहीं पूछते, या खुदा के जन से नहीं पूछते काम से पहले, क्योंकि हमें लगता है नहीं, हमारा डिसीजन सही है। और दूसरी परिस्थिति ये होती है जिसमें हम पूछते तो हैं खुदावन से और खुदा के जन से, पर वो सिर्फ एक औपचारिकता होती है, करते वही हैं जो हमें सही लगता है। इन अदर वर्ड्स, जब आप उससे पूछते हैं तो आप उससे पूछ नहीं रहे होते हैं, लेकिन आप उससे बता रहे होते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार मैं और आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पे हमें अपनी चाल ही सही नजर आती है। अगर कोई हमसे बात भी करे, हमें बताना भी चाहे, समझाना भी चाहे, खुदावंद के कलाम से समझाना चाहे, हमें लगता है नहीं 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 नहीं, हमारी चाल ही बिल्कुल सही है, जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लिखा है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। सम्मति मानता लिखा है इस तरीके से, द वे ऑफ फूल्स सीम राइट टू देम, बट द वाइज लिसन टू एडवाइस। जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो एडवाइस को सुनता है, मानता है जब कोई उससे कहता है। हमारे और आपके जीवन में खुदावन ने अपने वचन को, अपने नबी को इसलिए रखा है, अपने सेवक को इसलिए रखा है ताकि वो समय दर समय मुझे और आपको खुदावन के वचन से बताता रहे, हमारी जिंदगी पर हमें सिखाता रहे। याद रखिए, खुदा के खादिम की कोई अथॉरिटी नहीं है आपके जीवन पर। हम आपसे जबरदस्ती, कोई खुदा का खादिम नहीं कह सकता कि ये करो, पर खुदावन के वचन से हम आपको इनकरेज करते हैं, जो महसूस होता है वो बताते हैं, जो खुदा का रूह हमसे बात करता है वो कन्वे करते हैं, और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप खुदावंद के वचन को सुन के उसके अनुसार करेंगे। जो उसके अनुसार करते हैं वो उसके फल को भी देखते हैं, और जो उसके अनुसार नहीं करते वो भी उसके फल को देखते हैं, पर दोनों फल अलग होते हैं। हमें कई बार किसी और की बात सुनना या उससे समझ लेना हमें पसंद ही नहीं होता। हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, पर आपको बताना चाहता हूं, एडवाइस बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ, बशर्ते कि आप वो एडवाइस पवित्र आत्मा से भरे हुए जन से ले रहे हो, खुदा के दास से ले रहे हो, जिसको उसने आपके ऊपर रखा है। हर भेड़ के झुंड का एक अलग चरवाहा होता है, और परमेश्वर कभी भी गलत भेड़ को गलत चरवाहे के पास नहीं देती। आपको लगता होगा मैं क्यों इसकी सुनूं, पर अगर खुदा के रूह ने आपको उसके साथ रखा है, खुदा बाप ने रखा है, तो आपके विषय में खुदा बाप ने उसके मन में डाला, ही इज द राइट शेपर्ड फॉर यू। सुनिए,
खुदा के कलाम को उठाइए, उसे पढ़िए, उसकी सुनिए। तब मैं और आप एक बुद्धिमान जन कहलाते हैं। वरना मैं और आप शायद बहुत से अच्छी बातों के बावजूद भी जो हमारे जीवन में है, पर सिर्फ इन चीज़ों की वजह से कि हम सुनना नहीं चाहते, मैं और आप मूढ़ बन जाते हैं। आइए दुआ करें और कहें, परमेश्वर हम तेरी बुद्धिमानी को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज आपके वचन ने हमें सिखाया है, फिर से एक बार बताया है कि कैसे हम बुद्धिमान कहलाए जाते हैं प्रभु। और वो जब लोगों की सुनते हैं, खासतौर से उनकी प्रभु जो तेरे सेवक हो, तेरे दास हों, जो हमारी जिंदगी में बोलते हैं, जो तेरे वचन को बोलते हैं, तेरी बात को बोलते हैं, जब हम उनकी सुनते हैं और उसे अपनाते हैं प्रभु, तो हम तेरी आशीष को देखते हैं। आज चाहते हैं प्रभु हमें ऐसा जीवन दे, ऐसे कान दे जो सुन सकें, समझ सके और अपना सकें। हम अपनी ही चाल को सही ना समझें, पर तेरे वचन की ओर ताकें कि तेरे अकॉर्डिंगली क्या सही है, ताकि हमारे जीवन तेरे द्वारा आशीषित हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज इसे जरूर से दूसरे के संग शेयर करिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने पास मत रखिए। अगर आपने ब्लेसिंग पाई है तो किसी ना किसी को जरूर फॉरवर्ड करके भेज दीजिए, ताकि वो भी इसके द्वारा ब्लेसिंग पाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।